Hello and welcome everybody back to my YouTube channel Economics World by Simar. So we are doing yet another topic of the market series that is monopoly. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझा, उनके टाइप्स के बारे में समझा, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, एंड अब हम उनके एक एक करके प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म किस तरीके से डिटरमाइन होता है वो समझेंगे. सो हमने परफेक्ट कंपटीशन ऑलरेडी कर चुका है. मैं सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी. आज हम करेंगे अपना मोनोपोली. तो मोनोपोली में जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म होता क्या है? आपका वो पॉइंट जहाँ पर आपके फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो रहा है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. तो हमारा जो इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म होता है वो 2 पॉइंट से हमें मिलता है, जहाँ पर फर्स्ट हमारा MR हमारा MC के बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकेंड दैट MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. MC कर्व जो है वो आपका MR कर्व को नीचे से काटेगा. तो हमारे यहाँ पे जो कर्व्स बनते हैं वो दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. AR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसको हम डिमांड कर्व ऑफ द फर्म भी कहते हैं. मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बस ये थोड़ा सा लेस इलास्टिक होता है. ठीक है, ये लेस इलास्टिक कर्व स्टीपर कर्व है. क्यों है स्टीपर कर्व? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है. मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और ज़रा सा प्राइस चेंज आपके क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आता है. ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट हुआ नीचे से, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR दैट इज एट पॉइंट E. यहाँ पर हमारा क्या हुआ? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा आउटपुट डिटरमाइन हुआ. OQ हमारा क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम आउटपुट रहेगा. अब हमें प्राइस जानने के लिए इसी हम इक्विलिब्रियम लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, AR कर्व से ज्वाइन करवा देंगे. और जब हम AR कर्व से ज्वाइन करा देंगे, AR कर्व हमारा प्राइस लाइन भी होती है, तो ये जो OP रहेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा. ठीक है, तो हम लोग को, आप लोग को बस ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारी इक्विलिब्रियम की लाइन है इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे. यही इक्विलिब्रियम की लाइन हमारी AR को भी टच करेगी, और आगे जब हम अभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेज में हम लोग एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, हम लोग इसी इक्विलिब्रियम की लाइन को लेके चलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म डिटरमाइन होता है. अब हम आते हैं हमारा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन. जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो एक मोनोपोलिस्ट को आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न होते हैं, लॉसेस भी अर्न होते हैं. ठीक है, तो जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हमारे एवरेज कॉस्ट कर्व से बड़ा होता है. ग्राफ हमारा सेम बनेगा अभी जो हमने इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म में बनाया. एक्स एक्सिस में हमने आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस में हमारे सारे रेवेन्यू कर्व्स हो गए, ये हमारा AR और MR कर्व हो गया. अच्छा, अब आप लोग का एक और क्वेश्चन होगा कि हमारा MR कर्व AR से नीचे क्यों है? क्योंकि AR और MR दोनों ही गिरते हैं, लेकिन जो MR कर्व है वो AR से और तेज़ी से गिरता है और स्पीड अप से गिरता है, इसीलिए जो आपका MR कर्व होता है वो AR से नीचे होता है. ठीक है, तो हमने ये कर्व्स ड्रॉ कर दिए. ये हमारा MC कर्व हो गया, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR. EQ हमें हमारा क्या मिल गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया. ठीक है, अब हम इसी को प्राइस डिटरमाइन करने के लिए इसी को ऊपर बढ़ा देंगे, AR से ज्वाइन करवा देंगे, तो पॉइंट K OP हमारा, ये OP हमारा क्या हो गया? प्राइस हो गया. ठीक है, अब जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हमें कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो एवरेज कॉस्ट से बड़ा होता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे बनाएंगे, तो एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा इस जगह बन गया. ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी, अब ना ही हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ डिसाइड होगा जहाँ AC कट कर रहा है, ना ही हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ डिसाइड होगा. बच्चे यही गलती करते हैं कि जहाँ पे ये इंटरसेक्शन दिख रहा होता है वहाँ पर ये उसको कर देते हैं. हमारा इक्विलिब्रियम की लाइन यही रहेगी जहाँ MC इज इक्वल टू MR है. अब ये लाइन जहाँ जहाँ कट करेगी, हम इसी लाइन को पकड़ के चल के अपना आउटपुट डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, तो अब ये लाइन हमारी AR कर्व कहाँ काटी? AR कर्व ये OK काटी. अगर हम पर यूनिट रेवेन्यू की बात करें तो ये KQ हो गया. ठीक है, KQ ये हमारा पूरा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गई. जब हम पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? TQ हो गई. देखो, ये एवरेज कॉस्ट कर्व को इस पॉइंट T पे कट कर रहा है, तो TQ हमारी क्या हो गई? पर यूनिट कॉस्ट हो गई. जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं. इस पूरे KQ में से TQ माइनस कर देंगे, तो जो KT बचेगा, KT हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा. अब इसी को हम अपने टोटल रेवेन्यू वाले कंसेप्ट से समझते हैं, तो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या रहेगा? OPKQ ये हमारा पूरी टोटल रेवेन्यू है. ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू वाली लाइन से हमारा कट हो रहा है. अब टोटल कॉस्ट हमारा क्या होगा? जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कट हुआ है OC.
टी क्यू, ओ सी टी क्यू हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। अब प्रॉफिट क्या होगा, जब हम ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है पी के सी टी, पी के सी टी जो हमारे पास बचेगा वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा। सो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आप लोगों को ग्राफ समझने की देर है, ग्राफ समझ में आ गया। सो दीज ऑल कंसेप्ट्स आर वेरी इजी। बस यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व इससे नीचे ड्रॉ होगा। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि ना ही इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिसाइड होगा, ना ही यहाँ पे डिसाइड होगा। जब जो ये हमारी इक्विलिब्रियम की लाइन है ये जहाँ जहाँ कट करती जाएगी, ये ए सी को पॉइंट टी पे कट की, ए आर को पॉइंट के पे कट की, है ना, यही हमारी जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होता जाएगा। अब जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट में जो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हमारे एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों ही हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वही हम लोग की सेम चीज़ हो गई कि दोनों ही कर्व हमारे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर एम आर कर्व बना दिया, एम सी कर्व बना दिया, ये हमारा इक्विलिब्रियम की लाइन, इसी को हमने ऊपर बढ़ा दिया ए आर तक, तो ये के क्यू हमें मिल गया आउटपुट। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो हमने क्या बनाया, एवरेज रेवेन्यू से सटता हुआ बनाया, जहाँ पे पॉइंट के हमें मिल रहा है। अब जब हम पर यूनिट रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट रेवेन्यू ए आर कर्व में कहाँ कट हो रहा है, के क्यू हो रहा है। सिमिलरली पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, ए सी कर्व पे ये भी पॉइंट के पे कट कर रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, के क्यू माइनस के क्यू ज़ीरो। इस पॉइंट में हमारा ए आर ए सी के बराबर है, डैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट, डैट इज़ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉसेस। अगर हम इसको रेवेन्यू के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, ओ पी के क्यू, क्योंकि हमारा रेवेन्यू लाइन यहाँ पे कट हो रही है। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ओ पी के क्यू सेम, क्योंकि जो हमारी एवरेज कॉस्ट लाइन है वो भी यहाँ पे कट हो रही है। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे ओ पी के क्यू माइनस ओ पी के क्यू ज़ीरो, तो यहाँ पर भी हमारा ए आर ए सी के बराबर है, डैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब जब हम लॉसेस की तरफ आ रहे हैं तो लॉसेस में जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व से कम होता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे ये कर्व बना दी, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम की लाइन हो गई। ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू को कहाँ पे काट रही है, एवरेज रेवेन्यू को ये पॉइंट के पे काट रही है। अब हम लोग एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू से ऊपर बनाएंगे, क्योंकि लॉसेज है तो ये एवरेज रेवेन्यू की लाइन है और ये एवरेज कॉस्ट की लाइन ऊपर की तरफ हो गई। अब इसी आउटपुट की लाइन को लेके चलेंगे, इस पॉइंट पे मत डिटरमाइन कर देना, बच्चे यही गलती करते हैं। हम लोग को यही वाली आउटपुट की लाइन को लेके चलना है। ठीक है, तो ये लाइन हमने बना दी, तो हमारे पॉइंट टी पे आके कट हुआ है। ठीक है, तो अब जब पॉइंट टी पे आके कट हुआ है तो पहले हम लोग रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए आर कर्व में के को काट रहा है, कॉस्ट कर्व हमारा टी क्यू हो जाएगा, टी में काट रहा है। ठीक है, लॉस हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस टी क्यू, छोटे से बड़ा को माइनस कर रहे हो, लॉस हुआ, डैट इज टी के। ये जो टी के पोर्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस का आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू से बड़ा है। सिमिलरली जब हम टोटल रेवेन्यू वाले कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू में हमारा ओ पी के क्यू हो गया, ओ पी के क्यू हो गया हमारा ये वाला रेक्टेंगल, रेवेन्यू जहाँ पे कट किया। टोटल कॉस्ट हमारा ओ सी टी क्यू हो गया। ठीक है, अब जब हम ये बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारा ये जो पोर्शन है सी टी पी के सी टी, ये हमारा क्या आ गया, इतना शेडेड पोर्शन हमारा आ गया हमारे लॉसेस का। यहाँ पर जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमारे एवरेज रेवेन्यू से बड़ा होता है। ठीक है, ये तो बात रही हमारी शॉर्ट रन की। अब जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन में जो हमारी फर्म कमाती है, लॉन्ग रन में इट ऑलवेज अर्न्स द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जो मोनोपोलिस्ट फर्म होगी वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यही वाला जो अभी हमने डायग्राम पढ़ा, बस इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें आप LAC, LMC, LAR, LMR लगा दोगे। फ़र्क ये रहेगा कि हमें लॉन्ग रन को शो करना है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारी लॉन्ग रन में फर्म अर्न करेगी। अब इसका भी रीज़न सुनो क्यों। लॉन्ग रन में हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए अर्न करती है क्योंकि यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री होते हैं।
यहाँ पर कोई भी हाई प्रॉफिट को देख के नहीं घुसेगा। जो एक फ़र्म है वो ही एक फ़र्म आपके लॉन्ग रन में भी ऑपरेट करेगी। तो लॉन्ग रन में कोई कंपटीशन नहीं होता, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को एडजस्ट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो सामान को बेच सकता है। इसीलिए लॉन्ग रन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारी मोनोपोलिस्ट कमाती है। मोनोपोली फर्म हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं होता एंड देयर इज़ नो बैरियर्स टू एंट्री। कोई भी बैरियर हमारे एंट्री को नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी लॉन्ग रन की। और ग्राफ ये हमारा एकदम सेम बनेगा, बस फ़र्क रहेगा LMC, LAC, LAR, LMR कर दोगे, ग्राफ हमारा बिल्कुल ये सेम बनेगा। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली। आपका इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म हमने समझा, फिर हम लोगों ने प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, उसका इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म पढ़ेंगे एंड उसका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किस तरीके से शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में होता है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, till then do comment and tell that if you are understanding the video or not। कोई अगर आपको इशू है, अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझना है और इसके अलावा आप वो भी कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीबडी।